नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। भोलेनाथ की कृपा से इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम सब। तो जल्दी से मैं इस डेक को एक बार शफल कर लेता हूं दोस्तों, और फिर हम एक एक कार्ड करके उन्हें रिवील करते हैं और देखते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। स्पिरिट्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, प्लीज़ रिवील करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। और दोस्तों, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। चलिए देखते हैं। देखिए, एक कार्ड यहाँ पहले से गिर गया था, बैलेंस का कार्ड आया है दोस्तों, बहुत अच्छा कार्ड आया है, तो हम इसको यहाँ बीच में इंक्लूड करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ ग्रीफ का कार्ड भी आया है आज। प्रिपरेशन का कार्ड आया है। कैचिंग का कार्ड आया है फ्रेंड्स। सेक्रेट स्पेस का कार्ड आया है दोस्तों। यहाँ नाइट का कार्ड भी आया है। सोर का कार्ड आया है दोस्तों। मिमिक्री का कार्ड आया फ्रेंड्स, जो कि लास्ट कार्ड है आज का। ऑलराइट। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर हम आज के सारे कार्ड्स को देखें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अगर आप देखें सारे कार्ड्स को, तो जो आज का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड मुझे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है आपकी उड़ान। सोर का कार्ड साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से आपको कोई इस टाइम फ्रेम में, तो ऐसा कोई है नहीं जो इस समय रोक सके जीवन में। किसी भी फ्रंट पर अगर हम देख ले तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, इन सारे कार्ड्स को अगर मैं देखूं, जैसे कि नाइट का कार्ड भी आया है और यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड भी आया है फ्रेंड्स, ये कार्ड्स कहीं ना कहीं एक और ज़रूर इशारा कर रहे हैं कि जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप पीछे हट जाएं किसी चीज़ से। ये कोई भी सिचुएशन आपके जीवन में हो, उसमें ये चाहते थे कि आप पीछे हट जाएं, लेकिन आप आंधी बनकर टूट पड़े। उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो ये सोच रहे थे कि आप डर जाएंगे, आप पीछे हट जाएंगे फैमिली को देखकर, और इमोशनल होके और परिवार का सोच के आप कहीं ना कहीं दब जाएंगे या पीछे हट जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट आप एक ऐसे तूफान बन के उनके जीवन में इस समय आ चुके हैं। एक तूफान ही मैं कहूँगा, क्योंकि आपका ही टॉपिक इस समय आपकी लाइफ में उन सभी लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है। ये जो कार्ड से कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि जो भी आपके विरोधी और शत्रु बने बैठे हैं, उनके लाइफ में इस समय जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है वो आप ही है। हर वक्त, हर पल सिर्फ आप ही की बात होती है, आपके बारे में मीटिंग होती है, आपस में मतभेद भी बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान नहीं है, यहाँ एक इंसान से ज़्यादा लोग हैं। ये तो साफ तौर पे दिखता है। ये कोई भी हो सकता है दोस्तों, कोई ये भी हो सकता है कि कभी पुराना इस इंसान के साथ बहुत अच्छा संबंध आपका रहा हो, लेकिन अपने लालच के कारण आज सब आपस में
एक कह सकते हैं दुश्मनी जो हो रखी है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो मुझे यहाँ फाइनेंसेस दिख रहे हैं, पैसों को लेकर। ये सब अपने अपने लालच के कारण जो कभी एक साथ उठते बैठते थे या कभी एक अच्छे टर्म्स थे, वो आज दिखता है कि किस तरीके से आपके दुश्मन बन बैठे हैं कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, ये तो साफ है कि इनके लिए ये जो तूफान है ये ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तूफान आप हैं और आप नहीं कभी चाहते थे, क्योंकि ये साफ तौर पे दिखता है कि आपने कभी भी किसी भी तरीके की कह सकते किसी भी तरीके का युद्ध आपने नहीं कभी मांगा था अपने जीवन में। लेकिन अब आपको ऐसी सिचुएशन में अगर डाल दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती का कोई अगर पीछे पड़ गया है और किसी न किसी कारण से आपके लिए कोई ना कोई इश्यूज, कोई ना कोई चैलेंजेस कॉन्स्टेंटली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो ऑब्वियसली आपको अपनी रक्षा और अपने परिवार की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और दोस्तों, इस बार तो बहुत बड़ी गलती भी होने वाली है कि जैसे हर बार की तरह इन्हें जो लगता था कि आप शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आप शांत या चुप इस वजह से नहीं थे कि आपको इनसे डर था, बल्कि आप इसलिए शांत और चुप थे क्योंकि आप धीरे धीरे ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, और आपका दिमाग कहीं ना कहीं इन रणनीतियों को सोच रहा था कि किस तरीके से इनका काट किया जाए। तो आप शांत रहकर बहुत अच्छी तरीके से आपने ऑब्जर्व किया हर एक पर्सन को जो आपके खिलाफ इस समय है, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप किस तरीके से मैच्योर हैं सोचने के लेवल पर अगर हम देखें आपको। और ये जो मैच्योरिटी है आपकी सोच और समझ की, यही सबसे बड़ा रीज़न है जो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेकर आ रहा है धीरे धीरे, जो आपके विरोधियों के लिए इस समय बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है। क्योंकि अब आपके शत्रुओं को ये लगता है कि जो भी रास्ता उन्होंने अपनाया है आपको हर्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, वो सारी चीज़ें अब उन्हीं पर लागू, मतलब वो खुद ही उसमें फंसने वाले हैं किसी ना किसी रास्ते से। ये उनको डर है। ये भी दिखता है साफ तौर पे कि आपके बारे में जब जब चर्चा होती है, जब जब बातें होती हैं, तो साफ तौर पे दिखता है दोस्तों कि उसमें इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग अब बन नहीं पा रही है। क्योंकि कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको फिर से हर्ट करना चाहते हैं, फिर से आपको कुछ ना कुछ आपके खिलाफ करना चाहते हैं, चाहे वो लीगली लिटिगेशन के थ्रू, चाहे फिर पर्सनल तौर पे आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ करना। तो यहाँ कुछ ना कुछ आपके खिलाफ तैयारी फिर से करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि इस बार जो ये सोच के बैठे हैं वैसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल ठीक उसका उल्टा होने वाला है। इनफैक्ट आपको यूनिवर्स एक ऐसे पोजीशन में धीरे धीरे लेकर आ रहा है जहाँ पर आपकी स्थिति बहुत मजबूत मुझे बनते हुए दिख रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ मुझे ग्रीफ का कार्ड दिख रहा है। ये जो ग्रीफ का कार्ड आया है ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एक असंतुष्टि, एक कह सकते हैं बहुत इमोशनल, कह सकते हैं एक जैसे जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, ऐसी एनर्जी मुझे आपके दुश्मनों के अराउंड दिख रही है साफ तौर पे। इसके कारण यही है कि बिल्कुल जब आपने कहीं उनके रास्ते में कोई भी ऐसी अड़चने नहीं लाने की कोशिश की, आप सीधे सच्चे तरीके से अपने जीवन को जी रहे थे, फिर भी यहाँ कुछ लोग डायरेक्ट आपसे दुश्मनी करने के लिए उतर पड़े, और कुछ तो दूसरों के चढ़ावे में आ गए जिनका कोई लेना देना ही नहीं था। तो यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि इनकी आपसी मतभेद ऐसी हो रखी है, और कुछ उनके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा मोमेंट चल रहा है जो रोने धोना बिल्कुल लगा हुआ ऐसा दिख रहा है। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है, चाहे कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, चाहे परिवार में हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हुआ हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपके विरोधियों के जीवन में चल रहा है इस समय कि वो नॉर्मल तो नहीं है उनकी लाइफ। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप डिसबैलेंस इस समय सब कुछ हो रखा है उनके जीवन में। यहीं अगर मैं सेकंड कार्ड को देखूँ तो यहाँ बैलेंस का कार्ड आया है, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके मन को दिखा रहा है कि आपका मन इस समय एक बहुत बैलेंस वे में चीज़ों को लेकर चल रहा है आगे। चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे फिर आपका, अगर आप स्टूडेंट हैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी दिखा रहा है किस तरीके से आप बैलेंस वे में रहकर ये कोशिश करने की, मतलब एक ट्राई कर रहे हैं अपने ओर से कि कैसे भी करके आप जल्दी से जल्दी सेटल हो, आप अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं।
इसीलिए आप उस चीज़ के लिए एक बैलेंस वे में आगे बढ़ रहे हैं। जो आपकी सोच है वो बहुत बैलेंस मुझे दिख रही है और ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ प्रिपरेशन का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है कि बिल्कुल इस बार आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं, चाहे वो कैसा भी रूप लेकर आपके सामने आए, कैसा भी चैलेंज आपके सामने आए, कैसी भी कह सकते हैं परीक्षा आपके सामने ये यूनिवर्स रखे, या शत्रु आपके सामने किसी भी तरीके का कोई नया अगर चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें, आप भी इस बार पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। ये प्रिपरेशन का कार्ड शो करता है कि किस तरीके से जीवन के सारे एक्सपीरियंसेस ने आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर दिया है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। नाउ यू नो वेरी वेल कि कैसे अपने आप को कैरी करना है, अपने अराउंड अपने परिवार को संभालना है, अपनी मनोस्थिति को कैसे बैलेंस वे में रखना है। देखिए बैलेंस का कार्ड आया है, दोनों आगे पीछे आए हैं, तो साफ तौर पे दिखता है कि आप बिल्कुल बैलेंस वे में आगे बढ़ रहे हैं, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं और इस बार आपसे टकराना आसान नहीं होगा। जो भी कोशिश करेगा वो आधे से ज़्यादा लोग तो चूर चूर हो जाएंगे, ये तो पक्का है। तो ये कार्ड अगर हम देखें दोस्तों, ये बैलेंस का कार्ड आज मुझे ये भी बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन आ रही है आपके लिए कि मन बहुत आपने स्थिर अपना रखा हुआ है। अब दोस्तों अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर देखिए कैचिंग का कार्ड आया है। ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि ये वक्त ऐसा वक्त है जहाँ पर आपको पेशेंस रख के अपने सारे रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा समय है कि आपको अपनी ऊर्जा को, अपने धन को, अपनी हेल्थ वेल्थ हर एक चीज़ को आपको बहुत संभाल के मैनेज करके चलना होगा, क्योंकि आने वाले समय में चैलेंजेस आपके सामने लाए जा सकते हैं आपके दुश्मनों के द्वारा, आपके शत्रुओं के द्वारा, जिसको कि आप अच्छी तरीके से पार कर लेंगे। लेकिन वो भी पार आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास सारी रिसोर्सेस बिल्कुल भरपूर रहेंगे, ताकि आपको किसी भी ओर से डैमेज करने की कोशिश असफल रहे। देखिए वैसे तो आप एक बहुत पेशेंस रखने वाले इंसान हैं, ये आपके कार्ड्स अक्सर दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये शो करता है कि आप अपने रिसोर्सेस को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करने वाले हैं, उसको वेस्ट नहीं होने देंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप अपने बुद्धिमानी का यूज़ करेंगे, जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसको उतनी ही लिमिट में यूज़ करेंगे, और यही आप अपने अपने परिवार को भी समझाएंगे, अपने बच्चे अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी हमेशा समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप इस चीज़ का महत्व समझते हैं कि एक एक पैसा कैसे मेहनत से आता है, और सिर्फ पैसा ही नहीं, जितने भी आपके पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी, आप उनकी अहमियत बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और समझते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को गहराई से सोचते हैं, इस चीज़ पे वर्क करते हैं। तो इसीलिए जैसे आप चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलिए, अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ कीजिए, कोई भी चीज़ वेस्ट मत होने दीजिए, क्योंकि ये ऐसा समय है कि आप जितना चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाल पाएँ, यानी कि अपने रिसोर्सेज को, चाहे पैसा है, चाहे हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ हुई, कोई भी ऐसी जो महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को संभाल के लेकर चलना है आगे। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। अगर मैं आज के नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर सीक्रेट स्पेस का कार्ड आया है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अब टाइम आ चुका है, अब समय आ चुका है कि अपने मतलब कहीं ना कहीं अपने भीतर या अपने बाहर, ये दोनों चीज़ को दिखाता है ये कार्ड, कि ये जो सेक्रेट स्पेस का कार्ड है, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, किसी कोई सेक्रेट प्लेसेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। ये तो हो गई बाहर की यात्रा, ये कहीं बाहर मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे किसी धार्मिक स्थान पे यात्रा कर सकते हैं, कहीं किसी धार्मिक स्थान पे जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसको भीतर देखें अपने अंदर, तो ये अंदर की जो आपकी जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आप ध्यान और कहीं ना कहीं जो एक मेडिटेशन है उसमें नए आयामों को एक्सप्लोर करेंगे, नए एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, अपने एनर्जी को आप कहीं ना कहीं रिचार्ज अपनी सोल को करेंगे, एक पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर कहीं ना कहीं गैदर और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और एक क्लेंजिंग आपकी आत्मा का जैसे चलेगा ये इस टाइम पीरियड में, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर से कोशिश करेंगे, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव संकल्प हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है दोस्तों कि आप नए एक्सपीरियंसेस को डेफिनेटली यहाँ महसूस करेंगे। एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको होगा, स्पेशली मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल वे में बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा। एक टचिंग होगी आपको कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, उस ऊर्जा की जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कभी कभी आप इस दुनिया से बिल्कुल जब डिस्कनेक्ट होते हैं तो आप अपने पर्पस को कभी ना कभी ये जानने की कोशिश आपकी रहती है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा एक्चुअल पर्पस क्या है। तो उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे और दिख रहा है कि इस चीज़ को लेकर जीवन में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आगे चल के होने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने एक एक पन्ना आपके जीवन का सामने आपके आएगा, खुलता जाएगा, जिसमें कि आप अपनी असलियत को समझ पाएंगे, अपने पर्पस को समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं, यहाँ पे देखिए नाइट का कार्ड आया है। ये कार्ड भी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये मुझे आपके शत्रुओं के जीवन में अंधकार की रात्रि दिख रही है। एक ऐसा अंधकार जिसमें से उनके लिए निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कह सकते हैं काली चीज़ों का, काली शक्तियों का और ऐसे राक्षसों का या फिर ऐसे चीज़ों का आवाहन किया अपने जीवन में, उनकी पूजा की कि कहीं ना कहीं इनका जीवन डार्कनेस में अच्छी तरीके से जा चुका है और इस डार्कनेस से इनके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। ये तभी पॉसिबल है जब ये अपनी गलतियों को माने, भोलेनाथ से प्रार्थना करें, महाकाल से प्रार्थना करें, तभी उस अंधकार से निकल के ये उजाले की ओर आ सकते हैं, जो कि मुझे बहुत रेयर लगता है, दिखता है। क्योंकि शायद उनके जन्म का पर्पस या उनका जो हिसाब किताब है आपके पूर्व जन्म के किसी कर्म के साथ ऐसा बना हुआ है कि इस जन्म में वो अपना हिसाब एक तरीके से हिसाब किताब बराबर करने आए हैं। तो वो अपना एक तरीके से आप कह सकते हैं वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि उनके कर्मों ने आज ऐसी स्थिति उनके ला दी है कि वो बिल्कुल इस समय अंधकार में डूबे हुए हैं। देखिए दोस्तों, यह 100 का कार्ड आया। मैंने शुरुआत में बताया था ना आपको, ये कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लगा है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि इस वक्त आपके अंदर एक ऊर्जा का ऐसा कह सकते हैं डेवलपमेंट हो रहा है जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा। चाहे वो आप किसी भी जीवन के किसी भी पहलू पर अगर बात कर ले, चाहे आपके रिश्तों को हम ले लें, चाहे आपके काम को ले लें, चाहे आपके स्पिरिचुअल साइड को ले लें, मुझे हर जगह जो ग्राफ है आपका वो ऊपर उठता हुआ ही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की शक्ति में एक नया, जैसे कहते हैं कि एक नया एक्सपीरियंस आपको होगा, एक नया आयाम आप अनलॉक करेंगे कि आप थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे जाके अपनी सोच को, चीज़ों को सोचना स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और हर चीज़ में आप एक ऐसी उड़ान भरने वाले हैं जीवन में कि सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने आपको बहुत कम जो लोग समझते थे आपको, बहुत आपकी हार्डवर्क को जो लोग इतना तवज्जो नहीं देते थे, इतना इम्पोर्टेंस जो लोग नहीं देते थे, वो आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। आपके जैसा टैलेंट मिलना मुश्किल है इस दुनिया में, और इस बात का रियलाइजेशन कुछ लोगों को अब होगा। फ्रेंड्स, आज का जो लास्ट कार्ड आया है ये मिमिक्री का कार्ड आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि देखिए कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड है, ये उन्हीं शत्रुओं में से भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे अगर लड़ नहीं पा रहे हैं तो आपकी तरह बनने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, या ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप जिस तरीके से जीवन में डिसीजंस को ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आप पर अप्लाई करके उसी चीज़ को देखना चाह रहे हैं, या फिर वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी तरह सोच नहीं। लेकिन वही बात है ना दोस्तों, कोई बाहरी चीज़ को कॉपी कर सकता है, लेकिन आपके सोचने के तरीके, कोई आपके मन में क्या चल रहा है, इस चीज़ को तो कोई पढ़ नहीं सकता, ना कोई जान सकता है। तो ये जो भी ऐसा अटेम्प्ट करेगा वो अपना एक तरीके से जोकर बनने वाला काम कर रहा है, उसके अपना समाज में एक तरीके से कह सकते हैं लोगों के बीच में एक मजाक बनवाने वाला काम ये इंसान अटेम्प्ट करेगा और कुछ नहीं। और इससे आपको तो कोई हानि नहीं होने वाली, वो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। कहते हैं ना, अपना ही तमाशा बनाने के लिए तैयार हैं कुछ लोग। तो खैर, हम उनको रोक तो सकते नहीं है, उनका ऐसा ही अगर उनका मन है कि वो आपको कॉपी करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। ये दिखाता है कि आप सक्सेसफुल हैं अपने जीवन में, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये इसी चीज़ को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से और सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। कोई भी नेगेटिविटी जो भी आपके अराउंड जिसने भी सेंड की है, जहाँ से भी सेंड की गई है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं।
और आपने मुझे जितना प्यार दिया है वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी के पास में एक बहुत अच्छी एनर्जी के रूप में सेंड करता हूँ। सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएं दोस्तों, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे ताकि कोई भी नेगेटिविटी उसे पार ना कर सके। सो फ्रेंड्स, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।